कोरोना वायरस की दूसरी लहर से पूरे देश में सदमों का माहौल है। ऐसे में रिकवरी रेट की उम्मीद की तरह देखा जा रहा है। बेकाबू होते हालातों के बीच डॉक्टर्स का ये भी कहना है कि रिकवर हो चुके मरीज जितना जल्दी हो सके वैक्सीन लगवा लें, साथ ही साथ अपनी सेहत का भी ख्याल रखें। अब तक कई गंभीर मामले दर्ज किए जा चुके हैं। ऐसे मरीजों के लिए अपनी हेल्थ को मॉनिटर करते रहना बहुत जरूरी है। रिकवर होने के बाद भी मरीजों को पोस्ट रिकवरी टेस्ट कराने की सलाह दी जा रही है। क्यों जरूरी है पोस्ट कोविड टेस्ट? हमारा इम्यून सिस्टम पूरी तरह से मजबूती के साथ कोरोना वायरस से लड़ता है। हालांकि कई मामलों में ऐसा देखा गया है कि SARS-CoV-2 का वायरल लोड कम होने के बाद भी इससे साइड इफेक्ट शरीर में लंबे समय तक रहते हैं। कोविड-19 शरीर के प्रमुख अंगों को नुकसान पहुंचा सकता है और हमारे इम्यून सिस्टम को बाधित कर सकता है। एक्सपर्ट ने ये भी कहते हैं कि ब्लड और इम्यून सिस्टम की स्थिति आपको ये भी बता सकती है कि वायरस से आपका शरीर किस हद तक प्रभावित हुआ है। उदाहरण के लिए टेस्ट और स्कैन ये समझाने के लिए काफी जरूरी हो जाते हैं कि आपका शरीर कितने गंभीर संक्रमण से गुजर रहा है। इस बात के साक्ष्य मौजूद हैं कि कोरोना वायरस फेफड़ों जैसे प्रमुख अंगों को खराब कर सकता है। ऐसे में पोस्ट स्कैन और टेस्ट मरीज की रिकवरी और हेल्थ स्टेटस के बारे में बताते हैं। इसलिए मरीजों को कोरोना से रिकवर होने के बाद कुछ खास टेस्ट जरूर करवाने चाहिए। नंबर 1, IgG एंटीबॉडी टेस्ट। इन्फेक्शन से लड़ाई के बाद बॉडी ऐसी एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करती है जो भविष्य में उसे इन्फेक्शन से बचाने का काम करती हैं। शरीर में एंटीबॉडी का लेवल पता लगाने के बाद आप न सिर्फ ये अंदाजा लगा सकते हैं कि इम्यून आपका कितना बचाव कर रहा है, बल्कि ये प्लाज्मा डोनेट करने में भी मददगार साबित हो सकता है। कब कराएं ये टेस्ट? आमतौर पर एंटीबॉडीज बनाने के लिए हर शरीर को 1 से 2 सप्ताह का समय लगता है। इसलिए IgG एंटीबॉडी टेस्ट कराने के लिए अच्छे रिकवर होने का इंतजार जरूर करें। यदि आप प्लाज्मा डोनेट करना जा रहे हैं तो रिकवरी के बाद 1 महीने के अंदर ही ये टेस्ट करा लें, जो कि एक आदर्श समय माना जाता है। नंबर 2, CBC टेस्ट। कंप्लीट ब्लड काउंट के टेस्ट शरीर में विभिन्न प्रकार की कोशिकाओं की जांच की जाती है। इसमें मरीज को ये अंदाजा हो जाता है कि कोरोना संक्रमण के खिलाफ उसका शरीर कैसी प्रतिक्रिया कर रहा है। कोरोना से रिकवरी के बाद लोगों को ये टेस्ट जरूर करवाना चाहिए। नंबर 3, ग्लूकोज कोलेस्ट्रॉल टेस्ट, जो कि कोरोना इन्फ्लेमेशन और क्लॉटिंग की समस्या भी पैदा कर सकता है। इसलिए कुछ मरीजों के ब्लड ग्लूकोज और ब्लड प्रेशर लेवल में बड़ा उतार चढ़ाव देखा गया है। यदि आपको डायबिटीज, कोलेस्ट्रॉल या कार्डियक से जुड़ी पहले से कोई परेशानी है तो रिकवरी के बाद इनका एक रूटीन टेस्ट भी करवा लें। ज्यादा गंभीर लक्षण वाले रोगियों को क्रिएटिनिन, लिवर और किडनी फंक्शन टेस्ट का भी सलाह दी जाती है। नंबर 4, यूरो फंक्शन टेस्ट। कुछ कोरोना मरीजों में रिकवरी के हफ्ते या महीने भर बाद न्यूरोलॉजिकल और साइकोलॉजिकल दिक्कतें देखी गई हैं। ये बेहद चिंताजनक है। इसलिए मेडिकल एक्सपर्ट रिकवरी के 1 सप्ताह बाद ब्रेन और न्यूरोलॉजिकल फंक्शन टेस्ट कराने की सलाह दे रहे हैं। दरअसल कोरोना में ब्रेन फॉग, एंजाइटी, कंपकपी और बेहोशी जैसी लक्षणों को भी देखा जाना चाहिए। नंबर 5, विटामिन डी टेस्ट। विटामिन डी एक बेहद खास न्यूट्रिशन है जो हमारे इम्यून सिस्टम को सपोर्ट करता है। कई स्टडी में दावा किया जा चुका है कि रिकवरी के दौरान विटामिन डी सप्लीमेंटेशन काफी अहम हो सकता है। ये तेजी से रिकवरी भी कर सकता है। इसलिए शरीर में विटामिन डी की कमी से बचने के लिए इसका एक टेस्ट जरूर करवा लें। कोरोना वैक्सीन और लॉकडाउन से जुड़ी हर खबर सबसे पहले पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना न भूलें।